हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछले जो प्रीपोजिशंस का अध्ययन किया था उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था यूजफुल के साथ दो प्रीपोजिशन लगते हैं, फॉर और टू। फॉर जब किसी वस्तु के लिए उपयोगी हो तो फॉर लगाते हैं, जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो तो टू लगाते हैं। वहीं पर एलाइड के साथ दो प्रीपोजिशन देखी थी, ऑन और एट। ऑन जब लगाते हैं जब कोई मैदान या किसी वस्तु पर उतरे, और एट जब लगाते थे एलाइट के साथ जब कोई किसी स्थान पर उतरे। आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिए थे। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पिछला वीडियो देख लीजिए जाकर। चलिए आज की प्रीपोजिशन देखते हैं। ये फिक्स प्रीपोजिशन सीरीज का हमारा वीडियो नंबर 4 है। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का वीडियो नंबर 4 है। तो आज का प्रीपोजिशंस देखिए। पहला ट्रस्ट के साथ है। किसके साथ है? ट्रस्ट। आपको पता होगा ट्रस्ट का अर्थ होता है विश्वास करना। विश्वास करना। हम ट्रस्ट के साथ दो प्रीपोजिशन लगाते हैं, एक लगाते हैं इन और एक लगाते हैं हम टू। इन हम जब लगाते हैं जब हम विश्वास किसी व्यक्ति पर कर रहे हों, और टू जब लगाते हैं जब हम विश्वास किसी वस्तु पर कर रहे हों। जैसे देखिए, आप एक एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट यह एक कोई व्यक्ति है। ये कौन है? एक व्यक्ति है और इसके पास एक मोबाइल है। क्या है ये? इसके पास एक मोबाइल है। ये इसके पास एक मोबाइल है और यहीं पर ये व्यक्ति, ये कोई स्त्री है। मान लीजिए ये कोई एक स्त्री है। ये कौन है? एक स्त्री है। यदि यह व्यक्ति इस पर विश्वास कर रहा है तो आपको लगाना है इन, और यह व्यक्ति यदि इस पर विश्वास कर रहा है तो आपको लगाना है टू। देखिए, जब व्यक्ति किसी वस्तु पर विश्वास करे तो हमें लगाना है टू, और जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करे तो हमें लगाना है इन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द मैन ट्रस्ट्स इन गर्ल। व्यक्ति लड़की पर विश्वास करता है। तो देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे पर विश्वास कर रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया? इन। जहाँ पर गर्ल है यहाँ पर आप लिख सकते हैं बॉय। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोई टीचर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं टीचर के स्थान पर डॉक्टर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुलिस। ऐसे ही आप कोई भी लिख सकते हैं। मतलब व्यक्ति लड़की पर विश्वास करता है, लड़के पर विश्वास करता है, अध्यापक पर विश्वास करता है, डॉक्टर पर विश्वास करता है, पुलिस पर विश्वास करता है। मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर विश्वास करे तो हमें लगाना है इन, और जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर विश्वास करे तो हमें लगाना है टू। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द मैन ट्रस्ट्स टू मोबाइल। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति मोबाइल पर विश्वास करता है। तो देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति एक वस्तु पर विश्वास कर रहा है, तो आपको क्या लगा दिया? यहाँ पर हमने लगा दिया टू। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर विश्वास करे तो हमें लगाना है टू। अब आप मोबाइल के स्थान पर लिख सकते हैं कंप्यूटर लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं और भी पेन भी तो एक वस्तु है। बुक लिख लीजिए, कॉपी लिख लीजिए, या फिर आप यहाँ पर कार लिख लीजिए, या यहाँ पर आप बैग लिख लीजिए, या फिर यहाँ पर आप एप्पल लिख लीजिए। अर्थात व्यक्ति मोबाइल पर विश्वास करता है, कंप्यूटर पर विश्वास करता है, पेन पर विश्वास करता है, किताब पर विश्वास करता है, कॉपी पर विश्वास करता है, कार पर, बैग पर, इसी तरीके से एप्पल पर। अर्थात जब व्यक्ति किसी
वस्तु पर विश्वास करे तो आपको लगाना है टू, और जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर विश्वास करे तो आपको लगाना है इन। तो ट्रस्ट के साथ आई होप आपको समझ में आ गए होंगे प्रीपोजिशन। अगले देखिए, अगला प्रीपोजिशन हमारा है आस्क के साथ। किसके साथ? आस्क के साथ। आस्क का अर्थ वही होता है पूछना। क्या अर्थ होता है? पूछना। अब इसके साथ हमारे दो प्रीपोजिशन लगते हैं। कितने लगते हैं? दो। आस्क के साथ हमारे लगने वाले दो प्रीपोजिशन है। पहला प्रीपोजिशन है फॉर और दूसरा प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फॉर जब लगाते हैं जब हम किसी वस्तु के लिए पूछें, और फ्रॉम जब लगाते हैं जब हम किसी व्यक्ति के लिए पूछें, किसी व्यक्ति के लिए कुछ पूछें। देखो, जब हम वस्तु के लिए पूछें तो हमें लगाना है फॉर, और जब हम व्यक्ति के लिए पूछें तो हमें लगाना है फ्रॉम। अब एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट, यही एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इसने एक, ये दूसरा व्यक्ति है, ये एक दूसरा व्यक्ति है। इसने यदि इस व्यक्ति को पूछा तो आपको लगाना है फ्रॉम। क्या लगाना है? लेकिन इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के पास जाकर चाय के विषय में पूछ लिया। किसके विषय में पूछ लिया? टी के विषय में। तो देखिए, टी क्या है? एक वस्तु। तो यहाँ पर आपको लगाना है फॉर। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पूछे तो आपको लगाना है फ्रॉम, और जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पूछे तो, या फिर वस्तु के लिए पूछे, दोनों का अर्थ एक ही है, तो आपको लगाना है फॉर। एग्जाम्पल देखिए, द मैन आस्क्ड फॉर टी। इसका अर्थ हुआ व्यक्ति ने चाय के लिए पूछा। तो देखिए, यहाँ पर वस्तु के लिए उसने पूछा। क्या? वस्तु को पूछा, चाय को पूछा। व्यक्ति ने चाय को पूछा, अर्थात किसी व्यक्ति से इसने चाय को पूछा। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? फॉर। चाय के स्थान पर आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कॉफी। क्या लिख सकते हैं आप? कॉफी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसी तरीके पेन के लिए, साइकिल के लिए आप लिख सकते हैं, कार के लिए लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर किसी के फोन के लिए भी लिख सकते हैं। अर्थात व्यक्ति ने चाय को पूछा, कॉफी को पूछा, पेन को पूछा, साइकिल को पूछा, कार को पूछा, फोन को पूछा। यहाँ पर मैन होगा, हमने लिखा नहीं। द मैन आस्क्ड फॉर टी, मतलब व्यक्ति ने चाय को पूछा, कॉफी को पूछा, पेन को पूछा, साइकिल को पूछा, कार को पूछा, या फोन को पूछा। तो देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति किसी वस्तु के विषय में पूछ रहा, तो हमने क्या लगाया? फॉर। क्या लगाया? फॉर। अब यहाँ देखिए, द मैन आस्क्ड फ्रॉम मी। इसका अर्थ क्या हुआ? व्यक्ति ने मुझसे पूछा या मुझको पूछा, इसका दोनों अर्थ निकलेगा। व्यक्ति ने मुझको पूछा या मुझसे पूछा। तो देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, तो आपको क्या लगाना है? यहाँ पर फ्रॉम। यहाँ पर आप रोहन लिख सकते हैं, यहाँ पर आप मोहन लिख सकते हैं, यहाँ पर आप नेहा लिख सकते हैं, यहाँ पर आप पायल लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पर आप अतुल लिख सकते हैं। मतलब अब जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछे या व्यक्ति को पूछे तो आपको क्या लगाना है? फ्रॉम। क्या लगाना है आपको? फ्रॉम। तो देखिए, यहाँ पर उसने मुझसे पूछा, उसने रोहन से पूछा, व्यक्ति ने मोहन से पूछा, व्यक्ति ने नेहा से पूछा, पायल से पूछा, एंड सो ऑन, अतुल से पूछा। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। एक बार इनका हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा? देखिए, हमने ट्रस्ट के साथ दो प्रीपोजिशन लगाते हैं। एक हम इन लगाते हैं। इन जब लगाते हैं जब हम किसी व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हो। टू जब लगाते हैं जब हम किसी वस्तु पर विश्वास कर रहे हो। आस्क के साथ दो प्रीपोजिशन लगते हैं, एक फॉर लगता है और एक फ्रॉम लगता है। फॉर जब लगता है जब हम किसी वस्तु के लिए पूछें, और फ्रॉम जब लगता है जब हम किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति को पूछें। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।